शिल्पा जैसे घास काटने लगी वैसे उसको दिख गया सांप। चलो शुरू से बताती हूँ। आज मैं, भाभी और शिल्पा जा रहे थे घास लाने के लिए, जहाँ भाभी वगैरह के थे। ताई जी भी यहाँ कहीं जा रहे थे किसी काम से। मैं, शिल्पा और भाभी निकल गए। धूप इतनी ज़्यादा थी कि टावल सर के ऊपर ले लिया। रास्ते यहाँ पे शिल्पा देखेगी कहाँ गोबर फेंकते हैं, वहीं पे मैं डेली फेंका करूँगी। पापा ने बोला था देख लेना जाते टाइम, और जाते टाइम हमने ले लिया कुछ खाने का सामान, क्योंकि काफ़ी दूर था वो, दूसरे तीसरे गाँव में जाके, है ना। और ये सारा सामान हम लेके जा रहे थे। यहाँ शिल्पा गिरते गिरते बची, और यहाँ पे काफ़ी स्लिपरी हो रखी है बारिश की वजह से। और यहाँ पे मैं भी गिरते गिरते बची थी, लेकिन बच गई मैं यहाँ पे। ये रास्ता है, यहाँ पे भाभी वगैरह के खेत है, जहाँ पे उन्होंने धान लगाने के लिए पनीर वगैरह दे रखी थी। उन्होंने 2 खेत यहाँ पे हैं, तो कुछ लोगों ने धान लगा दिए थे, कुछ लोगों के अभी लगाने थे। जैसे भाभी वगैरह की वाली वैसी थी अभी। यहाँ पे आधे रास्ते में पहुँचे तो हमने चॉकलेट खा ली। ये रास्ता चला गया हमारा मोरसिंगी साइड को, तलियाना साइड को ही, और हम जा रहे थे आगे को, रोपा जा रहे थे हम, है ना। और शिल्पा आगे पहुँच गई थी। रास्ते यहाँ पे ना ख़त्म कर दिए हैं लोगों ने, बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ा है, चलने की इतनी दिक्कत हो रही थी। ये देखो सारे रास्ते टूटे हुए हैं बिल्कुल भी। और यहाँ पे अरबी के इतने ज़्यादा मतलब खेत थे ना, कि मैं बोल रही थी कि आओ यहाँ से अरबी ले जाओ। ये क्या देखा मैंने, यहाँ पे बिल्कुल सीधा यहाँ से पूरा रास्ता टूट गया है। तो भाभी मेरे को क्या बोल रही, मैं तो घड़ा उठा के यहाँ से जाती थी, और मैंने बोला चलो मैं भी ट्राई करती हूँ उतरने का। लेकिन मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मैं गिर ही जाऊँगी, लेकिन नहीं, मैं भी आराम आराम से उतर ही गई। क्योंकि हम छोटे होते थे ना, तब इन रास्तों पे बहुत चलते थे, लेकिन अभी तो चलना इतना मुश्किल लगता है। भाभी तो फटाफट उतर गए। ये देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं रास्ते ही, है ना, क्योंकि अब बहुत लैंडस्लाइडिंग भी हो रही थी। तो ये देखो लोगों के खेत बह गए लैंडस्लाइडिंग में। वहाँ पे तो कैसे मतलब बड़ा सा ऐसा हो गया है कि पानी वहाँ से निकल गया। आधे लोगों ने धान लगा दिए थे, और आधे लोगों के धान लगाने को थे। यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल, एक साइड धान लगे थे सूखे के, और एक साइड नहीं लगाए थे अभी धान, है ना। और वैसा ही सारे खेतों में था, कुछ लोगों ने लगा दिए थे, कुछ लोगों ने नहीं लगाए थे धान। भाभी बोलती मैं कब लगाऊंगी अभी धान। और आगे चलते गए तो अभी हमें पक्का रास्ता दिख जाएगा। तब तक आप अरबी के पेड़ देखो, और अरबी के खेत देखो कितने अच्छे थे। हम पक्के रास्ते में पहुंच गए, और यहाँ पे देखो इस तरह से धान की पनीरी दी जाती है। जब बारिश होती है तो धान लगाते हैं। पहले सारे मक्की के खेत होते थे, लेकिन अब लोगों ने धान के कर दिए, मक्की की कर दिए। ये भाभी का खेत है, इसमें कुछ खड़ भी था, और इनकी रौली भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। ये घास यहाँ से काटना था हमने, तो 2 खेत थे, तो पहले हमने इसको काट लिया शिल्पा और भाभी ने। मैं तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए गई थी इनकी, मैं चलो थोड़ी वॉक हो जाएगी चलते चलते। तो इन्होंने ये सारा घास काट लिया। भाभी इस साइड से काट रहे थे, शिल्पा दूसरी साइड से काट रही थी, और इन्होंने काट के ख़त्म कर दिया। और शिल्पा फिर इनको ना बांधने लग जाती है। ये बताऊँ, जिसमें भी ये वाइट कलर का थूक होता है ना, ये हमें पशुओं को नहीं डालना चाहिए, पशु ना बीमार हो जाते हैं। तो ये हमने फेंक दिया था, और उसके बाद शिल्पा ने सारा घास बांध लिया जो हमारा यहाँ पे हुआ। यहाँ पे हमने घास छोड़ दिया, जो एक गटका कर रखा था हमने। दूसरा हमने जाना था, दादू दादी जी यहाँ पे सूखे के धान लगाने लगे थे। मैं उनको बोल रही थी क्यों लगे सूखे के, बारिश होने दो, आराम से लगाने, लेकिन लगे पड़े थे। ये देखो यहाँ पे ना इतना बड़ा सांप, शिल्पा टावल रखने लगी और जैसे दराटी चलाने लगी, उसके अंदर इतना बड़ा सांप था। और भाभी की बोरी मेरे स्टॉल की तरह कलर है उसका, दादी जी को दिख नहीं रहा था। दादू को बोल रही थी अरे तुम भी घास काट लो, यहाँ से खड़े क्या हो, कुछ नहीं होता। लेकिन दादू जी डर गए थे, वो जा ही नहीं रहे थे आगे, है ना। और दादी जी बता रही थी मेरे को दिखने, बार बार बोल रही थी ऐसी होगी वैसी होगी। मैं क्या दिखी, बोले नहीं दिखी तो है नहीं। दादी जी यहाँ पे स्टैंड हो गए कि मैं तो नहीं काटूंगा। अपने कहा यहाँ पे भाभी डर डर के घास काट रही थी, और शिल्पा भी, दादी जी वापस अपने काम पे लग गए थे। और यहाँ पे अचानक से भाभी को दिख गया वापस, और भाभी तो ऐसे कांप गई है, भगवान मेरे को दिखा यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे सब उनकी सांस आगे पीछे। मैं क्या लो भाई, तुम ना सबसे पहले पानी पी लो, सांस ले लो, उसके बाद काटना शुरू करो। शिल्पा आगे आगे से काट रही थी, फिर घास भाभी बोलते मैं तो नहीं काटूंगी। उनकी दराटी भी वहीं रह गई थी, लेकिन फिर भी घास तो इतने दूर आए थे, लेके तो जाना था। डर डर के काटा इन्होंने सारा घास, और देखो कैसे काट रही थी। और मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं ना। और ये हमने छोड़ दिया फिर कि यार कि घास के लिए अपनी जान तो ना खतरे में डालें, क्योंकि सांप काफ़ी बड़ा था जो हमने देखा था अपनी आंखों से। और यहाँ पे शिल्पा ने वापस से घास बांध लिया, और ये 2 गटके घास के हो गए थे। और वे यहाँ पे थोड़ी सी रेस्ट करने लगे थे, पानी वगैरह पिया। और मेरी जो चॉकलेट थी, मैंने चॉकलेट खाई, भाभी ने भी खाई, और शिल्पा ने भी खाई। और वापस से हम चल पड़े। यहाँ पे मैंने और शिल्पा ने घास उठा लिया था। मैंने बोला भाभी आधे रास्ते मैं उठा लेती हूँ, और आधे रास्ते आप उठा लेना। तो यहाँ पे हाफ रास्ते में भाभी ने उठा लिया, क्योंकि
यहाँ पे वो ही चढ़ाई आ गई थी जो मैंने वापस से चढ़नी थी। मेरे से तो घास खाली नहीं चढ़ा जाना था, घास तो क्या ही उठाना था। तो यहाँ पे भाभी ने फटाफट चढ़ दिए, क्योंकि भाभी को तो आदत पड़ गई है इन रास्तों पे चलने की अब, क्योंकि इनके खेत इस साइड को हैं और मुझे इतनी नहीं है अभी। इस साइड आने की तो बिल्कुल भी आदत नहीं बची है। यहाँ आधा रास्ता हमने क्रॉस कर लिया था और फाइनली हम अपने मेन रोड में पहुँच गए। घर पहुँचते मम्मी खुश हो गई कि यार तुम दोनों अच्छे से घास ले आई, वेरी गुड। और फिर यार हालत ख़राब हो गई थी। मम्मी बोल रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मम्मी हमारी हालत पूछो, हमारी तो हालत ख़राब हो गई थी कि इतना पसीना और इतने दूर से। फिर हमने पैर वॉश किए दोनों ने, फिर चले गए हम घर। कोको जो भी यहाँ पे इंतज़ार ही करता रहता है हमारा, क्या थी कहाँ थी। फाइनली हमने फ़ैन चलाया और ठंडी हवा ली। वहाँ पे हमें ना 4 घंटे लग गए थे जाने आने में, पे यहाँ पूरे पसीना पसीना हो गया था। तो गाइस ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।